We've lost an engine. Requesting emergency landing. 12 जून 2025 सुबह के सिर्फ 6:17 एयर इंडिया का एक बोइंग 7887 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, लेकिन महज 31 सेकंड बाद वो प्लेन आसमान की ऊंचाई नहीं बल्कि जमीन की गोद में समा जाता है। 268 लोगों की जान चली जाती है। पर जो बात सबसे डरावनी है वो ये नहीं कि प्लेन गिरा, बल्कि ये कि क्यों गिरा। क्योंकि ब्लैक बॉक्स से निकली आवाजों ने एक सवाल छोड़ दिया है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? और जवाब आया, मैंने नहीं किया। तो क्या कोई इंसानी गलती थी, या किसी ने अंदर से कुछ किया था, या फिर बोइंग का कोई छुपा हुआ सच? प्लेन का नाम था एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 रूट। अहमदाबाद से लंदन रनवे से लिफ्ट ऑफ लेते ही प्लेन के दोनों इंजनों का फ्यूल अचानक बंद हो गया। यानी जिस चीज से जिंदगी चल रही थी वही अचानक खत्म हो गई। रिपोर्ट कहती है लेफ्ट और राइट इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस खुद ब खुद रन से कट ऑफ हो गए। अब सवाल यह है, कोई कैसे 30 सेकंड के अंदर दोनों स्विचेस बंद कर सकता है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से आवाज आती है, Why did you cut off the fuel? पायलट 2, I didn't do anything। दोनों खुद हैरान हैं और अगले 5 सेकंड में प्लेन क्रैश करता है। दोनों पायलट अनुभवी थे। एक 12 साल से उड़ान भर रहा था, दूसरा 9 साल से। पर कॉकपिट से आई बातचीत बताती है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ इस तरह की आवाजें रिकॉर्ड हुई। पायलट 1, इंजन गायब हो गए। पायलट 2, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्यों यह बंद हो रहा है? पायलट 1, मैंने कुछ नहीं छुआ, यह क्या है? इस लेवल की कंफ्यूजन आज तक किसी प्लेन क्रैश में रेयरली सुनने को मिली है। और डरावनी बात यह है कि कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी मैल फंक्शन का इंडिकेशन नहीं मिला। तो फ्यूल कैसे बंद हो गया? क्या किसी ने किया या सिस्टम ने खुद किया? अब समझते हैं ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते क्या हैं। बोइंग 787 में हर इंजन को कंट्रोल करने वाला एक मास्टर फ्यूल स्विच होता है। ये स्विच ऑफ तभी होता है जब पायलट उसे हाथ से बंद करे या फिर इमरजेंसी मोड ऑन हो। पर इस क्रैश में किसी भी इमरजेंसी या सिस्टम एरर का एविडेंस नहीं मिला। तो क्या स्विच खुद ब खुद शिफ्ट हो गया? अब आते हैं उस डरावने सवाल पर, क्या किसी ने जानबूझकर प्लेन क्रैश करवाया? एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगानाथन ने कहा, कॉकपिट कॉन्वर्सेशन में साफ दिखता है कि पायलट्स शॉक्ड थे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है मेंटल प्रेशर या बर्नआउट ने किसी पायलट को ऐसा करने पर मजबूर किया हो। लेकिन इंडियन पायलट्स यूनियन ने इस बात को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है, यह हमारे क्रू की इंसल्ट है। बिना पूरी जांच के ऐसे आरोप लगाना गलत है। दूसरी तरफ पैसेंजर्स के परिवारों ने सवाल उठाए हैं, अगर सिस्टम सही था, पायलट्स भी ट्रेन्ड थे, तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? एयर इंडिया क्रैश के बाद पूरी दुनिया में बोइंग एयरक्राफ्ट्स को लेकर चिंता बढ़ गई है। एटिहाड का एक फ्लाइट मिड एयर से वापस बुला लिया गया क्योंकि फ्यूल स्विच में इश्यू सस्पेक्ट किया गया। बोइंग की स्टॉक मार्केट वैल्यू भी गिर गई, पर कंपनी ने अब तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया। DGCA ने इंडिया में सभी बोइंग प्लेन्स की इमरजेंसी इंस्पेक्शन शुरू कर दी है और US, UK, UAE जैसी बड़ी एविएशन अथॉरिटीज ने भी बोइंग 787 पर निगरानी तेज कर दी है। तो आखिर क्या सच है? किसी इंसान की गलती थी, कोई सैबोटाज, या एक मशीन ग्लिच जिसने 268 जिंदगियों को निगल लिया? कॉकपिट की वो आखिरी आवाज आज भी कानों में गूंजती है, मैंने फ्यूल बंद नहीं किया। AAIB ने कहा है कि फाइनल रिपोर्ट आने में 8 से 12 महीने लग सकते हैं, लेकिन जो सवाल है वो आज भी जल रहे हैं अहमदाबाद के उसी जलते मलबे में। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में बताइए। क्या सच में किसी ने वो स्विच जानबूझकर बंद किया? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मिस्टीफाइजा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रहस्य यहां खत्म नहीं होते, यहीं से शुरू होते हैं।